तो नमस्कार प्रणाम, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विभा आनंद ब्लॉग में। भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिस उपाय को मात्र आप कर लेते हैं और कठिन भी नहीं है, बहुत ही आसान सरल उपाय है। तो आपके जीवन में आपके सारे बिगड़ते काम श्री हनुमान जी, बजरंगबली, श्री बाबा नीम करौली महाराज जी एकदम से बनाने लगने लगेंगे। श्री नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप सब अवगत होंगे। पिछला मेरा जो वीडियो था वो श्री नीम करौली बाबा जी के चित्र से लेकर संबंधित था कि उनका चित्र अगर हम अपने घर में लगाते हैं, रोज़ उनके दर्शन करते हैं, उनका एक भजन केवल मात्र सुनते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन होने लगता है। तो आज मैं एक उपाय लेकर आया हूँ जो श्री बजरंगबली का उपाय है। आप उसे करके अपने जीवन में रुक रही सारे कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि आपकी शादी होने वाली है पर कोई ना कोई अड़चन पड़ रही है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आप परीक्षा में फर्स्ट सेकंड रूट क्लियर कर लेते हैं पर इंटरव्यू में जाके आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपके ऊपर कर्ज है बहुत सारा, आपके पास धन की कमी है, कुछ धन नहीं हो पा रहा आपके पास, लाख मेहनत करते हैं, लाख कोशिश करते हैं पर सफलता आपके दरवाजे तक नहीं आ रही है। आप जानते हैं ऐसा होने का मात्र एक ही कारण है और वो कारण है शनि देव की कुदृष्टि। जी हाँ, शनि देव आप जानते हैं जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, तिथियां आगे बढ़ती हैं, शनि देव की चाल जो होती है वो किसी न किसी राशि पे वक्र होती है और किसी किसी राशियों के लिए वो स्वामी हो जाते हैं तो उनके लिए अच्छा होने लगता है। लेकिन हनुमान जी को आप जानते हैं, हनुमान जी ने शनि महाराज को भी एक बार हराया था और तब से शनि देव के किसी भी कुदृष्टि से लड़ने के लिए, उनकी कुदृष्टि को कम करने के लिए श्री हनुमान जी की जो भी कृपा होती है, श्री हनुमान जी के जो भी मंत्र हैं, साधना है, उनका नाम मात्र लेने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी रुकावटें हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो चलिए आपको अब उस उपाय के बारे में बताते हैं और ये उपाय इतना सरल और इतना कम कॉस्ट में है कि आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, थंबनेल पे आपने देखा होगा कि ये 20 रुपये में मात्र उपाय है, लेकिन अगर आप केवल 10 रुपये भी खर्च कर देते हैं, 5 रुपये भी खर्च कर देते हैं तो आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं और इसमें करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको वो उपाय क्या है। सबसे पहले आज मंगलवार है इसलिए मैंने ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए बनाई है। आप जानते हैं मंगलवार श्री बजरंगबली हनुमान जी का बहुत ही पावन दिन होता है और इस उपाय को आपको मंगलवार से ही शुरू करना है और ज़्यादा नहीं, आप इस उपाय को केवल 11 मंगलवार करेंगे। आपको इस उपाय का जो लाभ होगा वो पहले मंगलवार से ही दिखेगा और 11 मंगलवार आते आते आप अपने जीवन को पूरा बदला हुआ देखेंगे। तो चलिए इस उपाय के बारे में अब जानते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, एक पीपल का पत्ता लेना है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पीपल का पत्ता, उसको हम श्री वासुदेव के नाम से जानते हैं। उनमें श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, वासुदेव की पूजा होती है और वो बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है क्योंकि वो 24 आवर्स ऑक्सीजन भी देता है। उसके वैज्ञानिक भी कारण हैं और दैवीय भी कारण है। तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है पर यह ध्यान रखना है आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म में पीपल का पत्ता तोड़ना, पीपल के पेड़ को काटना ये वर्जित माना गया है। इसलिए आप पीपल के पत्ते को तोड़ेंगे नहीं, इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी पत्ता जो समूचा हो, उस पत्ते में छेद ना हो, गिरा हो पीपल के पेड़ के नीचे, आप उसे उठा लें और उसे उठाकर लेकर अपने घर चले आए और घर आने के बाद आप ये जो विधि है ये सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, आप खाली हो तभी करें क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और आप उस पत्ते को लेकर आए और पत्ते को साफ से धुल दें। ध्यान रहे कि पत्ते में किसी भी प्रकार का कोई छेद ना हो। धुलने के बाद
आप दुकान से खोए की एक बर्फ़ी ले लें, वो भी साथ में लेते आएँ। खोए की बर्फ़ी ले लें। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप गुड़ ले सकते हैं। जी हाँ, गुड़ से भी आपका ये उपाय सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर मिल सकता है तो खोए की बर्फ़ी ले लें, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है। आगे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ आगे आप वीडियो में जानेंगे। तो आप खोए की मिठाई ले लें और स्नान ध्यान करके श्री हनुमान चालीसा की एक पुस्तक लेकर आप अपने ही पूजा घर में, आपको कहीं नहीं जाना है, अपने ही पूजा घर में श्री हनुमान जी की पंचमुखी कोई तस्वीर हो जो आप सामने रख लें, और तस्वीर को सामने रख के आप अपने हाथ पर उस पीपल के पत्ते को रख लें, और पीपल के पत्ते के ऊपर आप उस गुड़ या आपके पास खोए की मिठाई है, उस खोए की मिठाई को रख सकते हैं। उस पर रख करके, आप जानते हैं हनुमान जी को तेल और सिंदूर बहुत प्यारा है, तो तेल में थोड़ा सिंदूर मिलाकर आप उसे मिला लें। मिलाने के बाद आप इस उंगली से सिंदूर को उठाकर उस पीपल के पत्ते पे 5 जगह लगा दें, और 5 जगह लगाने के बाद आप एक पेन ले लें। पेन किसी भी कलर का हो सकता है, लाल कलर का हो, ब्लू कलर का हो, रेड कलर का हो, या किसी भी कलर का पेन हो। आप उस पत्ते पर आपकी जो भी धन की इच्छा है, स्पेशली ये उपाय धन के लिए ही है, लेकिन जब शनि की वक्र दृष्टि खत्म होगी तो आपकी जो भी चाहते होंगी, धन को छोड़कर भी, वो सारी इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी। तो आपको जो भी धन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि आप 1 अरब रुपए मांग लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी धन की मात्रा से आपका काम चल सकता है, आपकी शादी नहीं हो रही हो तो वो भी लिखिए। आप उस पीपल के पत्ते पे अपनी जो इच्छा है ऊपर के सिरे पे लिख दें। लिखने के बाद उसे आप एक पान का पत्ता हो उस पर भी रख सकते हैं, या पीतल का आपके पास कोई पात्र हो उस पर भी रख दें। रखने के बाद आपको श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। तुरंत देरी नहीं करनी है आपको। श्री हनुमान चालीसा का 7 बार आपको पाठ करना है, और पाठ करने के तुरंत बाद आप उस पीपल के पत्ते को उस समूचे जो खोए की मिठाई है सहित उठाएं, और एक दीपक ले लें, दिए का एक दिया जो मिट्टी का आता है, और साथ में चमेली का तेल हो या सरसों का तेल हो साफ़, उसे ले लें। और अपने आसपास कहीं भी अगर पीपल का पौधा है वहाँ चले जाएं, और सबसे पहले आप उस दिए में बाती डालकर उस दिए को जलाएं, और उस पीपल के पत्ते जिस पर वो खोए की मिठाई रखी है वहाँ पे रख दें। और ऐसा करने के बाद एक बार अपनी इच्छा को वहाँ फिर वासुदेव जी के सामने भी कहें, व्यक्त करें अपनी इच्छा मन ही मन। और व्यक्त करने के बाद जब वापस घूमें आप, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आप दोबारा उधर पलट कर नहीं देखेंगे अगले मंगलवार तक, क्योंकि अगले मंगलवार तक जाएंगे तो वहाँ जो भी कुछ अवशेष पड़े रहेंगे वो तो देख सकते हैं आप, लेकिन जलते दीपक को दोबारा आपको मुड़ कर नहीं देखना है, और सीधे अपने घर आए। और घर आने के बाद फिर आप उस पूजा स्थल पे जाएं, और श्री हनुमान जी को वही तेल और जो रोली का टीका है श्री हनुमान जी के मस्तक पे लगा के आप एक बार उनसे विनती करें कि हे प्रभु, आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। मैं आपका 11 मंगलवार ऐसे ही पाठ करता रहूँगा, आप मेरी मदद करें। और उसी मंगलवार से आपके जीवन में बदलाव आप देखना शुरू करेंगे, और आते आते जो 11वां मंगलवार है आपके जीवन का सबसे सुनहरा मंगलवार बन जाएगा। तो इस विधि को आप करके अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस विधि को ज़रूर करेंगे। इस विधि को स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं श्री हनुमान जी की पूजा स्त्री नहीं करती, लेकिन देखिए, किसी को पूजा करने से कोई मना नहीं है। पूजा आप कर सकती हैं। कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो स्त्री के लिए नहीं होती, लेकिन हनुमान जी की पूजा आप कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पुरुष ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दूर जाना होता है। पीपल का पौधा हो सकता है आपके घर के नज़दीक ना हो, दूर हो, तो दूर जाना है तो पुरुष का जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और उपाय के साथ, किसी और साधना के साथ, किसी और मंत्र के साथ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपके जीवन को बदलने की नीयत रखती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री हनुमान जी की।